हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्किल पर नागेश में। चलिए हम लोग देखेंगे कल का मार्केट। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है और कल लग रहा है कि एक रैली है जो ड्यू है। और वो कौन सा रैली है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो ये वाली रैली है। देखिए, वो जो इस जगह से जो मार्केट ऐसे गया है ना, यहाँ तक का जो रैली लिया है, तो मेरे समझ से यहाँ से है ना एक नीचे का भी रैली लगना चाहिए। और इस बार है ना ये वाला लो टूटना चाहिए, ठीक है। और ये एक्टिवेट कब होगा? जब आज का कैंडल का लो अगर नीचे निकलता है। कहने का मतलब, अगर 49,000 के नीचे अगर मार्केट निकलना शुरू होता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में आपको 47,000 दिख सकता है बहुत जल्द, ठीक है। तो ये मेरा होल एंड सोल प्लान है। और जो रैली है वो मैंने आपको बता दिया कि वो रैली क्यों लग रहा है मेरे को कि यहाँ से ड्यू है। वो इसीलिए लग रहा है क्योंकि एक अच्छा खासा रैली आया है ऊपर की तरफ, ठीक है। जो कि ऑलमोस्ट है ना, मतलब मैं क्या बोलूँ, ये रैली जो है ना वो ज़बरदस्ती का रैली था, ठीक है। ये वाला जो रैली अभी जो आया है मार्केट में, ये ज़बरदस्ती का रैली था। इस ज़बरदस्ती की रैली का कहने का क्या मतलब है कि आप देखिए कि कोई एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूँ थोड़ा सा और, एक सेकेंड, मैं आप लोगों को बताता हूँ। हम्म, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये एक ट्रेंड लाइन था, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे है। पहला बार यहाँ टच किया, दूसरा बार यहाँ भी टच किया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ठीक है। तो मतलब ये कौन ऐसा भाई इतना भयंकर वाला सपोर्ट क्या है कि ये हर बार यहाँ से है ना बाउंस करके ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये एक रैली ज़बरदस्ती का रैली था। और इस रैली को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये रैली कुछ खास नहीं जा पाया। अगर ये इस डे के कैंडल के हाई को अगर निकालता, कहने का मतलब इसका हाई, इस कैंडल का हाई कितना है? 49,688, ठीक है। 49,690 के अगर ऊपर यहाँ पे मार्केट निकालता, और ये जो पिछला वाला हाई है इसको अगर ब्रेक करता, तो हम लोग समझते हैं कि हाँ, मार्केट में बुलिश रैली कंटिन्यू है। बट यहाँ पे क्या दिख रहा है अभी आपको? यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट यहाँ तक आया और टॉप में आकर के ना एक रिजेक्शन लेता हुआ दिख रहा है। और आज का कैंडल रेड बना है, ठीक है। मार्केट को बहुत भरसक कोशिश किया गया है ऊपर रखने का, बट मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया है। और एक रेड कैंडल आपको आज देखने को मिल गया है, जैसा कि मैं कल एक्सपेक्ट कर रहा था और मैं वीडियो में बता रहा था, ठीक है। अभी अपन क्या करेंगे? अभी हम लोग इंट्राडे का लेवल समझेंगे और देखेंगे कि कल मार्केट अपना कैसा रह सकता है, ठीक है। मैं थंबनेल बनाया था तो वहाँ से थोड़ा सा रेफरेंस ले लेता हूँ कि थंबनेल में, हाँ, आपको बताना है कि भाई कहाँ से है ना हम लोग सी और पी बाई करेंगे, है ना। मैं उस पॉइंट पे भी डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो अभी जो मैं आपको फिलहाल बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि आप क्या करो कि सीधा है ना 15 मिनट का चार्ट लगा लो, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बता दिया कि डेली टाइम फ्रेम पे आपका जो कैंडल है वो शूटिंग स्टार का है ना, वैलिडिटी है ना कल आ जाएगा। अगर मार्केट अपना 49,000 के नीचे निकलता है तो, या 49,050 के नीचे भी निकलता है, तो आपको एक वैलिडेशन आ जाएगा कि हाँ ये शूटिंग स्टार एक्टिवेट हो गया है, ठीक है। और जैसे ही 49,050 के नीचे निकलेगा फिर आपको एक लंबा रेड कैंडल दिखेगा। और वो रेड कैंडल कुछ किस तरह का दिखेगा? जैसा ही आपको ये ग्रीन कैंडल दिख रहा है ना, ये इतना लंबा ग्रीन कैंडल, ऐसा ही आपको है ना एक रेड कैंडल यहाँ पे दिख सकता है, ठीक है। ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ नहीं। तो मैं जो मेरे को जो फील आ रहा है, जो मेरे को लग रहा है, जो मैंने सीखा हुआ है, ठीक है, उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं गलत हो सकता हूँ। आपको कोई भी पेपर ट्रेडिंग पे ही ट्रेड करने की सलाह है। आप लोग रियल मनी के साथ ट्रेड मत करना, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब यहाँ से है ना मार्केट नीचे का रुख क्यों अपना सकता है। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? ये कंसोलिडेशन। देखिए, मार्केट ऊपर आया, ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, मतलब यहाँ पे बायर्स लोगों ने है ना, बायर्स जोर नहीं लगा पाए। अगर बायर्स जोर लगा पाते तो जैसे यहाँ से रैली आ रहा था वैसे ही यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद फिर एक फ्रेश बायर आते। बट वो नहीं आ पाए। और मार्केट क्या हुआ? उसी का नतीजा हुआ कि थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे मार्केट अब गिर रहा है, ठीक है। मतलब अच्छा वाला बियरिश कब हो जाएगा? अच्छा वाला बियरिश जो होगा वो मेरे समझ से इस लेवल के नीचे हो जाएगा। और ये कौन सा लेवल है? ये लेवल है आपका 48,680 का लेवल, ठीक है। बट अगर मैं इंट्राडे की बात करूँ, तो कल अगर मार्केट आपको अगर निकलता है 49,050 के नीचे, ठीक है, तो एक पुट का पोजीशन बन सकता है। वो कहाँ तक बनेगा? 48,900 पहला टारगेट रहेगा। और उसके बाद का जो टारगेट रहेगा वो हो सकता है कि 48,680 के आसपास का टारगेट दिख सकता है। और अगर 48,680 आया तो फिर आपको मार्केट में जो इमीडिएट जो सपोर्ट दिखेगा छोटा सा, वो रहेगा 48,500 का। और 48,500 के बाद सीधा रहेगा 48,250 का, ठीक है। तो ये मेरा इंट्राडे का लेवल है। और मुझे लग रहा है कि कल भी आपको एक सॉलिड ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। और कल जो ग्रीन कैंडल बनेगा वो हो सकता है कि 49,050, 49,060 से लेकर के आपको सीधा है ना 48,200 तक का मिल जाए, ठीक है। यानी कि
मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कम से कम 400 से 500 पॉइंट का नीचे में मूव, ठीक है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि कल 4 से 500 का पॉइंट का नीचे में मूव आ सकता है, ठीक है। उसके पीछे का मैंने लॉजिक और रीजन आपको बता दिया, ठीक है ना। पहला रीजन कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ से ऊपर जा नहीं पाया मार्केट, ठीक है। दूसरा रीजन कि आज भी अगर आप देखेंगे तो आज का भी कैंडल मार्केट ने क्या बनाया है, रेड कैंडल ही बनाया है, ठीक है। और बाइंग के अगर मान लीजिए कि अगर बाइंग का व्यू रखना भी है तो बाइंग का व्यू अपना निकलता है 49,330 के ऊपर, ठीक है। 49,330 के ऊपर निकलता है। और आपका जो नेक्स्ट टारगेट रह सकता है वो रह सकता है इस रेड लाइन तक, 49,500 तक, ठीक है। 49,500 तक का है ना, एक छोटा सा आपको अप मूव यहाँ तक दिख सकता है। बट मुझे लग रहा है कि ये पार करना अभी के लिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अगर कल गैप अप हो जाए तो फिर अलग केस बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कल गैप डाउन होता है और कल मान लीजिए कि अगर अच्छा वाला गैप डाउन हो गया और वो गैप डाउन अगर 48,900 के नीचे निकलता है या 48,600 के नीचे निकलता है तो फिर आपको एक स्ट्रॉन्ग है ना रेड कैंडल दिखेगा नीचे के साइड में। और अगर आपको रेड कैंडल या गैप डाउन अगर आपको कैंडल दिखता है 48,000, क्या है ये, 48,900 के अगर नीचे आपको दिखेगा तो हो सकता है कि कल आपको मार्केट 48,250 और उसके बाद शायद, ठीक है ना, 47,900 तक का मार्केट आ सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। कल का मेरा टारगेट है सिंपल, बैंक निफ्टी में 48,000। मेरे को लग रहा है कि कल 1000 पॉइंट मार्केट को गिरना चाहिए, ठीक है, पता नहीं क्यों, ठीक है। मेरे को ऐसा लग रहा है, फील आ रहा है, अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। उसके पीछे का जो मेरे को लॉजिक वॉजिक समझ में आ रहा था वो मैंने आपको बता दिया है। थोड़ा ईएमए वगैरह भी लगा करके मैं आपको बताता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा कि ये जो मार्केट है अपना जो कैंडल्स है वो क्या कर रहे हैं, वो 20 ईएमए के नीचे ट्रेड होना शुरू हो गया, ठीक है। और ये जो ट्रेड होना शुरू हुआ है ये अपने को, ये वाला जो कैंडल है जो लास्ट आवर में जो कैंडल बना है लास्ट 15 मिनट पे, ठीक है। इस कैंडल में भी है ना काफ़ी मेरे को दम दिख रहा है कि यहाँ से एक अच्छा खासा सेल ऑफ आया है और लास्ट मोमेंट पे भी सेलिंग हुआ है। यानी कि कोई भी है ना लास्ट मोमेंट पे बाइंग नहीं किया है, लास्ट मोमेंट पे लोगों ने सेलिंग ही किया है, ठीक है। तो ये अपने को बताता है कि कल मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे का व्यू रखना चाहिए, उसमें भलाई है, ठीक है। बाइंग का व्यू मेरा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। बाइंग का व्यू मैं थोड़ा मोड़ा बहुत बनाना भी होगा तो 49,330 के ऊपर ही बनाऊंगा, उसके पहले नहीं। बाकी पूरे रास्ते में अपने पास जो व्यू रहेगा वो नेगेटिव का ही व्यू रहेगा, ठीक है। एक छोटा सा बाउंस आपको यहाँ इस लेवल से दिख सकता है। ये कौन सा लेवल है, 48,665 का, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ से एक बाउंस है वो यहाँ तक आ जाए या यहाँ तक आ जाए फिर यहाँ से वापस ही नीचे ही गिरे, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो मेरा हिसाब से आप लोगों का बैंक निफ्टी का मेरा व्यू पता चल गया होगा, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा निफ्टी को भी देख लेते हैं ना। निफ्टी को देखिए, निफ्टी में क्या मैं आपको कल बोल के गया था कि ये जो है ये एक डोजी कैंडल है, ठीक है। और इस डोजी कैंडल का है ना आज लो मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, ठीक है। और ब्रेक करके ऑल तो थोड़ा सा सस्टेन ऊपर ही किया है, बट मार्केट ने इसका लो ब्रेक किया है, यानी कि ये वाला जो डोजी कैंडल था ये एक्टिवेट हो चुका है। और अपने को है ना कल अगर निफ्टी में ट्रेड करना है तो 22,850 के नीचे, ठीक है, 22,850 के नीचे अपने को एक अच्छा खासा मूव दिख सकता है, जिसमें पहला टारगेट हम लोग सेफर साइड रखेंगे 22,790 का। और अगर 22,790 ब्रीच होगा तो जो अगला टारगेट होगा अपना वो सीधा सीधा 22,500 तक का टारगेट हो सकता है, ठीक है। ये मेरा व्यूज़ है निफ्टी में, है ना। तो ये 1 से 2 दिन में मेरे को लग रहा है कि शायद एक्सपायरी आने तक 22,500 हिट कर जाए शायद, ठीक है। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं 15 मिनट पे कि अपने को 15 मिनट पे कैसे इसको ट्रेड करना है, ठीक है। अभी देखिए 15 मिनट में अगर आप यहाँ पे कैंडल लगाते हैं इसका, ठीक है, तो 15 मिनट में जो अपने को लेवल्स वगैरह मिलते हैं वो लेवल्स क्या है, तो कल का जो पुट का लेवल बन रहा है वो अपने हिसाब से आ, इस लेवल के नीचे ही है ना अपने को पुट के लिए रहना है रेडी, 22,917, ठीक है। 22,917 से नीचे जब तक मार्केट रहेगा तब तक जो हमारा व्यू रहना चाहिए वो नेगेटिव साइड का ही रहना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए गैप डाउन हो जाता है और इस 22,800 के नीचे अगर खुल जाता है, ठीक है, तो हो सकता है कि एक बाउंस आ जाए और उस बाउंस के बाद है ना जो भी बाउंस आएगा उसका जो हाई होगा, स्विंग हाई होगा, वहाँ से फिर आपको एक सेल दिखेगा, देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ईएमए लगा लेता हूँ, ईएमए लगा करके भी देख लेते हैं अपन। ईएमए को अगर आप देखिएगा तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि 20 ने 50 को काट दिया है, ब्लैक 20 है, ये ग्रे अपना 50 है, ईएमए है सारे, और ये ग्रीन अपना 100 है और येलो अपना 200 है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं निफ्टी में साफ साफ कि अपना जो मार्केट है 15 मिनट में ये किसके नीचे आ चुका है, ये 100 ईएमए के नीचे आ चुका है, ठीक है। और यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से 20 ईएमए आ रहा है 100 को काटने के लिए, ये ऑलरेडी 50 को काट चुका है, अभी आ रहा है 100 को काटने। और जब भी 20 और 100 को काटता है तो एक अच्छा खासा नीचे की तरफ का फॉल मिलता है और वो मुझे लग रहा है कि 22,500 तक मार्केट लेकर के आ सकता है, ठीक है।
अगर आप ध्यान से इस पैटर्न को देखेंगे तो आपको यहाँ पे हेड एंड शोल्डर भी दिख जाएगा, अगर आप देखने की कोशिश करो तो। मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। देखिए, ये हो गया एक शोल्डर, ये हो गया हेड, ये हो गया दूसरा शोल्डर, और ये हो गया दूसरा शोल्डर, ठीक है। अब इसका जो वैलिडेशन आएगा अपने पास, तो इसका ऑलरेडी अपने पास वैलिडेशन आ चुका है, ठीक है। और अपना जो मार्केट है वो ऑलरेडी है ना हेड एंड शोल्डर के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया है। तो इसका जो एक व्यू रखते हैं हम लोग हेड एंड शोल्डर को लेकर के, वो कहाँ से कहाँ तक का रखते हैं, जो अगर उसका टारगेट अगर कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से लेकर के आप मान लो कहाँ तक का, इस जगह तक का मान लेते हैं मिनिमम, ठीक है। अगर आप इस जगह तक का भी मानो तो ये 200 पॉइंट है, ठीक है। आप इसको उठा कर क्या करो, यहाँ से यहाँ रख दो, ठीक है ना। तो ये आपको कहाँ तक दिख रहा है, 22,700 तक तो दिख ही रहा है मिनिमम, ठीक है। तो कल का जो अपना टारगेट लग रहा है, वो पहला जो अपना टारगेट रहेगा वो 22,700 के आसपास तक का रहेगा। और 22,700 से अगर निकलेगा तो वो रहेगा 22,660 का। और 22,660 से निकलेगा तो डेफिनेटली मेरे को लग रहा है कि 22,550 और 22,500 टच कर सकता है मार्केट, ठीक है। तो ये मेरा निफ्टी में होल एंड सोल प्लान है, ठीक है। मैंने मूविंग एवरेज लगा करके भी बता दिया, और आपको एग्जैक्ट लेवल से बता दिए कि कब अपने को पुट बाई करना है, कब अपने को कॉल बाई करना है पेपर ट्रेडिंग में, रियल मनी के साथ नहीं, ठीक है। चलिए वीडियो खत्म करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।